चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। चैतन्य तीर्थ से तेरे चरण, माँ तेरे चरण। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। छवि देख तेरी हुए धन्य ये नयन, हुए धन्य ये नयन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। विद्या गुरुवर की छाया माँ पूर्णमती तुमको नमन। खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। हो खिल रहे फूल महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। तोरण द्वार बंधे चौक पुराए, खड़े भक्त आज पलके बिछाए। जिनकी प्रतिमा इतनी भक्ति वशतः परमादिदेवम त्वं स्वीय कल्मस गणोन्मतनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं
श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन्मभिषेचयामि स्वाहा 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 तीर्थोत्तम वैनीरे क्षीरवादी रूप कैष्णव्यामी जन्माप्तान जनान सर्वार सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान जले निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान जले निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान जले निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतान जले निष्णप्यामः। आइए गीत के साथ अभिषेक करेंगे बड़ी भक्ति के साथ झूमते हुए। आइए हमारी बबीता जी झांझरी यहाँ उपस्थित हैं उनके हाँ एक बार जोरदार बहती कलशों की धार लग रही है भीड़ अपार प्रभु जी भीग गए सारे 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 बहती कलशों की धार लग रही है भीड़ अपार प्रभु जी भीग गए सारे प्रभु जी भीग गए सारे जो हैं जग के तारनहारे प्रभु जी भीग गए सारे ये जग के हैं तारणहारे प्रभु जी भीग गए सारे कुटिया बन जाए जब खिड़की खोलूं सामने मुझे तू ही नजर आए जब खिड़की खोलूं सामने मुझे तू ही नजर आए ओम ह्रीं से अभिषेकांते वृषभादि महावीरांतेभ्यो नमः अर्घं द्रवपामिते स्वाहा। आइए प्रथम तीर्थंकर कैलाशाधिपति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान 21,221 रुपए 1 2 ढाई पौने 3 99 और 3 बार को सौभाग्य जा रहा है आदिनाथ भगवान के मस्तकों पर ही भगवान क्या बात है बाड़े वाले बाबा पदम प्रभु भगवान के मस्तरु शांतिनाथ भगवान ऐसा बोला जाता है ऐसे कल्पतरु के रूप में विराजमान भगवान शांतिनाथ के मस्तकों पर ही शांति 11,111 रुपए 11,111 रुपए एक बार 11,111 रुपए 2 बार 16वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के मस्तकों पर ही शांति धारा करने का सौभाग्य शीघ्रता करेंगे भगवान पार्श्वनाथ के मस्तकों पर ही क्षमा की प्रतिमूर्ति है भगवान चरणों में आप सबकी ओर से बदनामी निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा पूज्य माता जी शांति धारा के मंत्रों को भैया माता जी वाला माइक चालू करिए शिवीतरागाय नमः शिवीतरागाय नमः शिवीतरागाय नमः ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम नमो रहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय संवसाहोणम चत्तारि मूलमरंतमूलं सिद्धमूलं साहुमूलं केलिपनत्तथमूलं चत्तारि लोकोत्तमा रत्तलोत्तमा सिद्धलोत्तमा साहुलोत्तमा केलिपनत्तथमलोत्तमा चत्तारि शरणं पब्बजामि अरंत शरणं पब्बजामि सिद्ध शरणं पब्बजामि साहु शरणं पब्बजामि केवलिपन्नत्तथमो शरणं पब्बजामि रोमनादि समामंत्र पूजन भक्ति प्रसादा सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीमरवं मम हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं छं छं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम नी क्रोम ओम पापम खंडे खंडे जय जय द बच बच पाचय पाचय ओम नमो रं झं ज्वीं श्वीं हम सं जं मम रहाय सह शां श्रीं शुं श्रीं श्रीं शुं शुं शं क्षः क्ष्वीं ह्रां नी ढुं ह्रीं ह्रीं ढुं ढुं ह्रं र
द्रां द्रीं द्रामे द्रामे नमोऽते भगवते श्रीमते ठः ठस्माकं क्षीरस्तु वृत्तिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवम् अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवतारसर्वज्ञ परमेष्ठि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य शिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः ओम श्री वृषभादेव वर्धमान परन्ता चतुर्विंशति अरन्त भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलां धियास्माकम् इहमुत्रं च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु च इहमुत्रं च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ओम नमो रत भगवते श्रीमती श्री पार्श्वती शंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेज मूर्ति प्रभा मंडल मणिता द्वादश गण सेतानंद चतुष्ट सहिताय समवसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ता परमेष्ठि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दृश्यमिस्कास्वतलभ शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रतफणा मंडल मंडिता ऋषियार्का शवशायिकाणां प्रमुख चतुसंगम सर्वनाशकाधिकर्म शंकराजरा अव्वास्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्रस्य आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्रस्य एवं ढाई दीपे विहरमान सर्व मुनियारी काणां सर्वव्रतीनां सर्वशांतिधारा पुण्यार्चक जिन्हें करत पूर्णमती माताजी सत्संग स्वस्थ लाभार्थम प्रथम शांतिधारा करता पुण्याजक परिवार श्रीमान दीपक जी जैन, साधना जैन, कार्तिक जैन, संपदा अबनी, नायरा जैन, श्रीमती अंजुल जैन, अभिनव जैन, समस्त परिवार अग्रिम श्री सुशील जी जैन, वीणा जैन, ऐशना जैन, प्राप्ति जैन, आदित्य जैन, गन्नौर वाला परिवार समस्त परिवार श्रीमान राजकुमार जैन, बबीता जैन, रिया जैन, अंशुल जैन, प्रियांश जैन, नवग्रह में प्रवेश करने हेतु समस्त परिवार श्री महेंद्र कुमार जी जैन, ईशनेह जैन, आकाश जैन, सपरिवार समस्त उपस्थित बपुजना नाम सकल दिगंबर जैन समाज व्याधिमुनन्तु श्री चिनाक्षी पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोगशोपपीडा विनाश भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रसन्नशेष दुष्कल्मषा दिव्यतेज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकर क्षुद्रपद विनाशनाय क्षामनामरक्त विघ्न विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकरा ओम धामी ढुम ढुम अस्य सर्व सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु सर्वतुष्टिं सर्वपुष्टिं मम कामं प्रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्म्यातं परघातं च सर्वशुरोगं कुक्षिरोगं क्षीरोगं शिरोरोगं च रोगं चुगुमिषजमानि सर्वसस्यधानविष्टा गुल्मपत्र पुष्पफलमानि सर्वराष्ट्रमानि सर्वविताकिनी शाकिनी भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मानि सर्वशांतिधारा पुण्यार्जक संत परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर समस्त गन्नौर वाला परिवार राजकुमार जैन, बबीता जैन, रिया जैन, अंशुल जैन, प्रियांश जैन, नवग्रह प्रवेश हेतु समस्त परिवार श्री महेंद्र कुमार जैन, ईशनेह जैन, आकाश जैन, सपरिवार समस्त सर्वशांति कुरु यत्सुखं श्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते अद्य परम पुनीति विषे सेक्टर 11 समस्त परिवार सदस्यगणाः प्रथम शांतिधारा पुण्यार्चक श्रीमती साधनाजी जैन, संपदा अवनी, नायरा, श्रीमती अंजुल जैन, समस्त परिवार सदस्यगणाः पुरुषवर्ग सदस्यापि सुख शांति समृद्ध्यर्थम धर्मवृद्ध्यर्थम आरोग्यार्थम अग्रिम श्री वीणा जैन, ईशना जैन, प्राप्ति जैन, समस्त पुरुष वर्ग सदस्यापि सुख शांति समृद्ध्यर्थम अग्रिम बबीता जी जैन, रिया जैन, नवग्रह नूतन ग्रह प्रवेश हितार्थम समस्त पुरुष वर्ग सदस्यापि सुख शांति समृद्ध्यर्थम धर्मवृद्ध्यर्थम आरोग्यार्थम अग्रिम स्नेह जी जैन, समस्त पुरुष वर्ग सदस्यापि सुख शांति समृद्ध्यर्थम धर्मवृद्ध्यर्थम आरोग्यार्थम एवं श्री महावीर जी चैत्यालय संबंधी समस्त भव्य जनानां श्री शांतिरस्तु सदास्तु श्रीमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु
सिद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सधर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमसियां सानाद विद्याणमोरहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ओम नीमरं शिवर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीमरं श्रीवर्धमान जिनेन्द्राय नमो नमः ओम कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरुत जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतिरोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरजिनेन्द्र करवज। जय बोलो देवाई देव कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति नायक हो। नायक परमत सहकारी श्री अंतिम शासन नायक महावीर जी इंद्राय नरपद प्राप्त हम निरपामी जल फल आठो शुचि सार जल फल आठो शुचि सारता को पद जजत हरत बहुपद पावत मोक्ष में। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनालय श्री वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनार्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निरपामि। को निज जीवन में ढाल रहे आगम की हर आज्ञा को जो अक्षर अक्षर है पाल रहे विद्या गुरु की परिपाटी को हम विनित भाव से बढ़ा रहे संयम सूरी समय सिंधु के चरणों में अर्घ चढ़ाए रहे। ओम नमः श्रेष्ठत शताचार्य समय सागर मुनीन्द्र नरपद प्राप्त अर्घ्यं निरपामि स्वाहा। प्रभु के सिर पर छोड़ी नीर के संग में मन में डोरी तुमसे आकर जोड़ी पाया स्पर्श तुम्हारा पुलकित है मन ये हमारा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। दिनवर अभिषेक हुआ है मन में अति हर्ष हुआ है हम सब उतारे तेरी आरती। करके प्रभु अभिषेक आपका करूं भाव अभिव्यक्ति के प्रभु अभिषेक आपका करूं भाव अभिव्यक्ति। विनती मेरी सुन लेना कष्टों को तुम हर लेना हम सब मन में अति हर्ष हुआ है हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी। ओम ह्रीं श्री पीठे जिनबिंबम जिनियंत्रम च स्थापनम करोमि अर्घ्य है हमें आज गुरु पूजा करना है हमें आज गुरु पूजा करना है हमें। चलो हाथों में थाली सजाते चलो थोड़ा अर्घ समर्पण करते चलो फल भी सजा कर लेके चलो। आज गुरु पूजा करना है हमें आज गुरु पूजा करना है हमें। पूजा करना है हमें आज गुरु पूजा करना है हमें। झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के गुरुवर की गुरु जी की पूजा रचाएं चलो रे भाई झूम
झूम झूम के, गुरुवर की पूजा रचाए चलो रे भाई झूम झूम के। संत शिरोमणि विद्यासागर गुरुवर को करता वंदन, रत्नत्रय के पालनहारे महावीर के लघुनंदन। शरण पूर्णिमा के चंदा मम ध्यान गगन में आ जाना, कर्म कालिमा रज धो करके शुद्धात्म प्रगटा देना। पूजन करने आया गुरुवर भक्ति का लेकर आधार, यही अरज है चारों गति के दुख से मेरा हो उद्धार। आवाहन करता हूँ स्वामी स्थापन करो हृदय में आज, आन विराजो हृदय वेदी पर वास करो मेरे ऋषिराज, वास करो मेरे ऋषिराज। ओम ह्रौं श्री अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभूषितावान। जय हो जय हो। ओम नमः श्री अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो। तपस्या की सुंदर मूर्तियाँ, त्याग तपस्या की सुंदर मूर्तियाँ, विद्यासागर गुरु नाम मिलकर ले लो सुबह शाम। चेतन रसिया मन बसिया, त्याग तपस्या की सुंदर मूर्तियाँ हो। युगों से जन्म मरण की ज्वाला में जलता आया, सिंधु नीर से बुझी न ज्वाला अतः भक्ति का जल लाया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा पूजन कर मन हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने को शरण तुम्हारी हूँ आया। त्याग तपस्या की सुंदर मूर्तियाँ हो। बोलो भैया। ओम रूम अष्टोत्तर सत अतिशय विद्यासागर अतिशय समयसागर महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामीति। देखिए मैं हो मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझ मिल गया मुझ मिल गया मुझ मिल गया सच्चा में दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग की दुनिया क्या जाने। प्रभावों के महाताप में झुलस गया और दुख पाया। तुम सम शीतल समता पाने चंदन सा बनने आया। श्री विद्यासागर गुरुदेव की पूजन कर मन हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने को शरण तुम्हारी हूँ आया। ओम ओम रूम अष्टोत्तर सत अतिशय विद्यासागर अतिशय समयसागर महामुनींद्राय भवाताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामीति। बबीता जी, बबीता जी, हाँ जी, समय 9 बज रहा है। आज चढ़ाएंगे अखियां बिछाई के, अक्षत आज चढ़ाएंगे हम पूजा रचाएंगे। क्षण भंगुर इंद्रिय सुख में ही जीवन व्यर्थ गवाया है। अक्षय पद के लिए चरण में अक्षत पुंज चढ़ाया है। श्री विद्या
विद्यासागर गुरुदेवा पूजन कर मन हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने को शरण तुम्हारी हूँ आया। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचे श्री विद्यासागराचे श्री समय सागर महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त है। दिव्य अक्षतान निर्वपामी स्वाहा। सेक्टर 11 की बची हुई महिला मंडल। दीवाना गुरुवर का रटे गुरु का नाम, गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से होती सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। काम बच पाया महाशील शीलेश्वर बनने, आप चरण में हूँ आया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा पूजन कर मन हर्षाया। तुम जैसी शांति हूँ आया। दीवाना गुरुवर का। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचे श्री विद्यासागराचे श्री समय सागर महामुनींद्राय काम बाट विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। हमारी चरणों में तेरे आए हैं गुरु विद्या सागर। चरणों में तेरे आए हैं, हम तो हाथों में नैवेद्य लाए हैं। गुरु हाथों में नैवेद्य लाए हैं, गुरु विद्या सागर। चरणों में तेरे आए हैं। महाभयानक शुदा रोग ने काल अनादि तड़पाया। कुशल वैद्य गुरु के चरणों में औषधि पाने हूँ आया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा पूजन कर मन हर्षाया। तुम जैसी शांति पाए ढोल बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं। ढोल बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं। ताली बजाकर बोल गुरुवर मेरे हैं। मेरे हैं भाई मेरे हैं, मेरे हैं भाई मेरे हैं। अरे ढोल बजाकर बोल बोल गुरुवर मेरे हैं। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचे श्री विद्यासागराचे श्री समय सागर महामुनींद्राय शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति सहा। मेरी कुटिया के भाग करो श्री विद्यासागर गुरुदेवा पूजन करके हर्षाया। तुम जैसी शांति जन्मों के। अष्टोत्तर सदाचे श्री विद्यासागराचे श्री समय सागर महामुनींद्राय महामोहंतकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। हमारे बीच में पुष्प। आज मेरे गुरुदेव आए हैं, ज्ञान अग्नि में धूप डालकर अष्टकर्म का नाश करूं। शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हेतु मैं गुरु चरणों में वास करूं। श्री विद्यासागर गुरुदेवा की पूजन। सूर्यनगर समन दिगंबर जैन समाज चातुर्मास कमेटी के। सोना चांदी नहीं मांगू, हीरे मोती नहीं मांगू, नहीं मांगू मैं बंगला का। मुझे तो गुरु प्यार चाहिए कि तेरा आशीर्वाद चाहिए। मुझे तो गुरु प्यार चाहिए कि तेरा आशीर्वाद चाहिए। कर्म फलों से पीड़ित होकर मुक्ति फल पाने आया। सिद्ध स्वपद पाने यतिवर में पाऊं गुरु कृपा छाया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा पूजन कर मन हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने को शरण तुम्हारी हूँ आया। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचे श्री विद्यासागराचे श्री समय सागर महामुनींद्राय महा मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। बोलो जयकार बोलो, गुरु की जयकार बोलो। उपकारी पद आचार्य जी का अर्घ बना
तन से नमन करूं। श्री विद्यासागर गुरुदेवा की पूजन कर मन हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने को शरण तुम्हारी हूँ आया। ब्लॉक पुष्पांजलि सभी महानुभाव एक साथ आ रहे हैं। ओम रूम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर महामुनिंद्राय अनर्घ पदामिति स्वाहा। चलेगा, जयमाला का अर्घ समर्पित कर। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया गुरुदेव की पूजन में हो। गुरु शरण में जो भी आता उसको न दुर्भाग्य सताता। पंचम गति के आप सहारे, पंच परावर तन से तार। दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती, गुरु कृपा जब रंग दिखाती। हम धरते हैं ध्यान तुम्हारा, जान समंतव्य हमारा। स्वर्ग सुखों की चाह नहीं है, भव दुख की परवाह न। दर्शन चाहूं भवन में फिर कभी न आऊं। सारे वन की कलम बना दूं, कागज सा सर्व समंदर स्याही घोलूं। पूर्ण गुणों को कैसे बोलूं, मन लेके आया गुरुवर की शरण। गुरुवर की महिमा अगम, सुगुरु लहे न पार। अल्पमति कैसे कहे, करो गुरु उद्धार। ज्ञानचंद जी साहब बता दिए। ओम रूम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर महामुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्पपाति। जिनवाणी माता तेरी शरणा, जो भी नर है आता भव से तर जाता, भव से तर जाता। जिनवाणी माता तेरी शरणा, जो भी नर है आता। अपनी जिनवाणी माँ, अपनी जिनवाणी माँ। चलिए सभी लोग बैठ जाइए। भाई संजय जी, एनके जैन साहब, दीपक जी और इन महानुभावों के माध्यम से एक बड़ा मानना वहां पर पहले से है। मैं चाहता हूं सेक्टर 11 जपनीस पार्क के बहुत निकट है और जितनी निकटता आपको मिलती है उतना पुण्य आपको मिल सकता है, पक्की बात समझना। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरी सेक्टर 11 की समाज, पूरी महिला मंडल, पूरा बहु मंडल, पूरा सास मंडल, पूरा ससुर मंडल, सभी को वहां पहुंचना है। दूसरा, मैं चाहता हूं माडने, बड़े माडनों में हाथ नहीं उठाए क्या? उठाओ ना दीदी, क्या हो गया हाथों में? सब उठाओ ना। बीच वाली दीदी, अच्छा ये बाहर की है, सब दूसरे दूसरे उधर। तो आप तो वैसे ही बैठ रहे, तो हाथ तो उठा ही लेना चाहिए। आप तो सभी बैठ रहे हैं। भैया राजीव जी की ओर से 5100 रुपए की राशि। हाँ कोई बात नहीं, आ जाए। अभी अभी अपन बाद में और कर लेंगे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। कभी न जहाजे, तू वचनों को रखना संभाल के, वचन में गहरा राज है। जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, दीप जले और अंधेरे मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है,
ये फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा। पाप कर्म से खाली होती चली जा रही है। बहुत अच्छी बात है। वरिहंताणम नमो 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 सीताणम नमो 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 आईरियाणम नमो 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 वच्छायाणम नमो 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 लोय सव साहुणो ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासणो मंगलाणञ्च सवेसी पठमं होई मंगलो आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, नमोकार बीजाक्षर महामंडल विधान की, आरिका रत्न मां पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। હવે જીવો आप हर समय शांति सुख और आनंद पाने की चेष्टा करते रहते हैं, और ये काम अनंत काल से कर रहे हैं। अनादि का ये जीव है और अनादि से चेष्टा चल रही है कि मैं सुख पाऊं। अगर पा लिया होता तो फिर चेष्टाएं बंद हो जाती, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन स्पष्ट है कि अभी भी सुख पाने की चेष्टा जारी है, मतलब दुखी है यह जीव। ये बात अलग है कि कोई आपसे पूछता है कि आप सुखी हैं, सब सुख शांति, अरे सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे से बोल देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसको बोलने से कुछ होने वाला तो है ही नहीं। लेकिन कोई करीब का हो और फिर पूछता है तसल्ली से, क्यों भाई सच बताना सब ठीक चल रहा है? अरे हाँ सब ठीक ठाक ही चल रहा है। और करीबी बढ़ती है और पूछता है तो कहते हैं काहे का ठीक भैया, तुम तो समझते हो चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या हमें कोई दुखी कर रहा है, कोई हमें रुला रहा है? नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर में ये तय बात है कि कुछ तो ऐसा चल रहा है कि कर्म पता नहीं कब क्या खेल खिला दे, पता नहीं कब किस रूप में कर्म उदय में आ जाए। अब एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि कर्म आपने देखे हैं क्या? कर्म का रूप आपने देखा है? जबकि कर्म रूपी है, पौद्गलिक है, फिर भी आपने उसका रूप देखा नहीं है, पर डरते ज़रूर है। तो एक सूत्र आज देती हूँ आपको।
कर्म ने आपको रुलाया नहीं, आपने कर्म को बुलाया है। कर्म ने आपको रुलाया नहीं, आपने ही कर्म को बुलाया है। वरना कर्मों की क्या औकात, क्या ताकत जो तुम्हें आकर के रुला देते, दुखी कर लेते। तुम्ही ने तो कर्मों को बुलाया है। जैसे घर में लाइट बंद हो और द्वार खुला हो, तिजोरी खुली हो, खुला द्वार अंधेरी रात में चोरों के निमंत्रण का कारण है या नहीं? है ना? बुलाना नहीं पड़ता, वो तो आ ही जाते हैं। क्योंकि जो सभ्य इंसान होते हैं उसको बुलाना पड़ता है, लेकिन इनको क्या बुलाना? वो तो इसी ताक में रहते हैं कि दरवाज़ा खुला हो, घर में अंधेरा हो, घर का मालिक घर पे ना हो, और वो धड़ल्ले से प्रवेश कर जाते हैं। और इसके साथ में तिजोरी भी खुली हो, फिर तो कहना ही क्या। बस ऐसी स्थिति हमारी अपनी है और अनंत काल से ऐसी स्थिति है। चेतन ग्रह में घोर अंधेरा है, मिथ्या तमस छाया हुआ है, सम्यक्त्व का उजाला है नहीं। चेतन ग्रह में जो हमारा अनंत वैभव है उसका हमने तिजोरी को खोल करके रखा है और चेतन ग्रह का दरवाजा खुला है। ऐसी स्थिति में कर्म रूपी चोर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आ ही रहे हैं, हर समय आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है एक ऐसी भाववती शक्ति है उनके अंदर। ज्ञान नहीं है कर्मों में, लेकिन एक कुछ तो ऐसी शक्ति है कि जिसमें अभी घर का मालिक घर पे नहीं है तो वो उसमें प्रवेश कर रहे हैं और अनंत काल से प्रवेश कर रहे हैं। अब हमें ये समझना है, सुखी होने के लिए हम कर्म को सही करें। किसको सही करें? जैसे कि हम अनंत आनंद से भर जाएं। तो आचार्य कहते हैं कि इन सब का कमांडर तो तू ही है स्वयं। सब मास्टर की तेरे हाथ में है, क्योंकि हम जैसे भाव करते उसके अकॉर्डिंग कर्म का निर्माण होता है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ भावों से पुण्य कर्म का आश्रव होता है और अशुभ भावों से पाप कर्म का आश्रव होता है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया है अपने भावों से किया है, तो मैं ही अपने कर्मों का नियंता हूँ। अगर कर्मों को रोकना है और सुखी रहना है तो अपने भावों को नियंत्रित कर लो, बस नोर खींच लो, पतंग तुम्हारे पास में आ जाएगी। डोर तो हमारे हाथ में है, लेकिन हम इतने भूले हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि इसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। जब से पत्नी आ गई तब से दुखी हो गए हैं, जब से ये बच्चा जन्म ले लिया है तब से हम परेशान हो गए, जब से ये पड़ोसी आ गया है तब से हम परेशान हो गए हैं। ये सोच ही हमारी परेशानी का मूल कारण है। विपरीत सोच, विपरीत मान्यता ही हमारे दुख का कारण है। सच ये कि मेरे दुख का कारण कोई और है ही नहीं, मेरे ही अपने दुर्भाव मेरे दुख के कारण हैं और मेरा ही सद्भाव मेरे लिए सुख का कारण है। सीधी सी बात है। आपने कभी देखा होगा एक मनुष्य खाने पीने में इतनी सावधानी रखता है, बहुत सावधानी बरतता है, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ये खाऊंगा तो बीपी बढ़ जाएगी, इससे शुगर बढ़ जाएगी, इससे मेरा पेट खराब हो जाएगा, इससे मोटापा हो जाएगा, इससे स्किन खराब हो जाएगी, इससे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, न जाने क्या क्या विचार करता है। और इतनी सावधानी रखता है कि नहीं खाने वाली वस्तुओं की सूची बहुत लंबी हो जाती है कि ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना है। इस तरह से बहुत ही समझदारी के साथ में काम कर रहा है, इसके बावजूद भी उसकी शुगर बढ़ जाती है, पेट खराब हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। कारण क्या है? रोज कोई ना कोई तकलीफ बनी ही रहती है। दूसरी तरफ एक ऐसा मनुष्य है, कोई सावधानी नहीं, जो मन में आए खाता है, कोई परहेज नहीं, कोई सूची नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, जैसा मिला जैसा मन ने कहा वैसा ही खा लेता है, इसके बावजूद भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। कारण
जो उसकी कुदरत है, जो उसके कर्म है, उसने कह रखा है कि जा, मैंने तुझे आरोग्य का पुरस्कार दे दिया है। अगर तू पत्थर भी खाएगा ना तो मैं हजम करवा दूंगी। मैं कुदरत हूँ, मैं बिल्कुल हजम करवा दूंगी। और इसके लिए चाहे तू पत्थर भी खा ले, मैं कह रही हूँ ना, कुदरत कहती है, मैं कह रही हूँ ना, तुझे पथरी भी नहीं होने वाली है। और दूसरा बेचारा कुछ ऐसी चीज खाता नहीं है, लेकिन पता चला टमाटर खाए थे और उसी से पथरी हो गई। एक को कुदरत ने कह दिया कि ऐसी क्षमता दे रही हूं कि तू पत्थर भी पचा लेगा, और दूसरी ओर से दूसरे व्यक्ति के लिए कुदरत कह रही है कि मैं तुझे शांति से जीने नहीं दूंगी, चैन से तुझे श्वास नहीं लेने दूंगी, हर दिन कुछ न कुछ परेशानी क्रिएट करती ही रहूंगी। आखिर क्यों, क्या कारण है, क्या वजह है? उसके पूर्व में किए हुए भावों के अनुसार जो कर्म बने हैं वही कर्म बुरे में आ रहे हैं, जिसको हम कुदरत कहते हैं, जिसको हम दुर्भाग्य कहते हैं। अच्छा होता है तो सद्भाग्य कहते हैं और बुरा होता है तो दुर्भाग्य कहते हैं। मतलब इन सब की लगाम तो हमारे हाथों में है, लेकिन फिर भी अज्ञानता से हम दूसरों को दोषारोपण करते रहते, और जितना दोषारोपण औरों के ऊपर करते रहेंगे उतने ही हम दुखी होते ही रहते हैं। एक हकीकत की घटना आपके सामने रखती हूँ। जब टाइटैनिक जहाज बना था और बड़ा पॉपुलर था उन दिनों में, कई लोग उस पर बैठ करके यात्रा करना चाहते थे, तो एक परिवार ने भी सोचा, जहाँ 7 लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि एक बार तो हम भी उस जहाज में बैठ करके यात्रा करें, बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। और उसने अपने घर की काफ़ी संपत्ति को बेच करके उस टाइटैनिक जहाज की टिकट खरीदी। 7 लोगों ने टिकट खरीदी और बस 4 दिन के बाद में यात्रा करने को जाना था। परिवार बेहद खुश था, मालूम नहीं था कि इस बीच में क्या व्यवधान आने वाला है। और अचानक क्या हुआ, घर के ही श्वान ने, घर का ही पाला हुआ कुत्ता था, उसने उसी के बेटे को काट लिया, और इतना भयानक काटा कि उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं जा सकता, अब बाहर नहीं जा सकता। पत्नी ने कहा जब बेटा नहीं जाएगा तो मैं जा करके क्या करूँगी, मैं तो नहीं जा सकती, ऐसी स्थिति में माँ हूँ, कैसे छोड़ दूँगी। तो पति ने कहा जब तुम ही नहीं जाओगी तो हम क्या करेंगे शेयर करके, मैं भी नहीं जाने वाला। आखिरकार सारे परिवार ने जाना, निर्णय कर लिया कि नहीं जाना है, निर्णय कर लिया। बहुत परिवार दुखी था, इतना सब कुछ बेच लिया और टिकट वापस तो होना ही नहीं थी, अब क्या करें, बड़े दुखी हैं। और जब जहाज वहाँ से रवाना हुआ, 7 परिवार के सदस्य खड़े खड़े देख रहे, ताक रहे, उनकी आंखों में आंसू हैं और श्वान को कोस रहे हैं कि इस कुत्ते ने काट लिया और हमारा सारा रंग में भंग डाल दिया, हमारे मंगल कार्य में इसने दंगल मचा दिया। और कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, मार भी रहे थे, पर अब क्या करें, उन्हें मालूम नहीं था कि आखिर होना क्या है। हुआ ये कि जैसे ही वो टाइटैनिक जहाज तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, चला गया, लेकिन चौथे दिन ये पता चला कि पूरा जहाज डूब चुका है, कोई व्यक्ति बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में जब परिवार के लोगों ने किस्सा सुना, कुत्ते को पुचकारा, बहुत प्यार किया, बहुत प्रशंसा की उसकी कि आज तुम्हारी बदौलत हमारा सारा परिवार बच गया, न जाने क्या होता। अब पता चला है, मतलब ये है कि एक श्वान उनको बचाने में 9 कर्म बन गया। आपकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये होता है, कोई अच्छे के लिए 9 कर्म बनता है। 9 कर्म यानी कर्म का सहायक, जो कर्म की सहायता करे सो 9 कर्म, ये सामान्य परिभाषा है। तो ऐसे ऐसे कितनी घटनाएं घटती हैं तुम्हारे जीवन में जो 9 कर्म बन करके आते हैं। आप जिस बस में जाने वाले थे, आप जिस गाड़ी में जाने वाले थे, आपका एक मित्र आता और कहता नहीं आज तो मैं तुझे नहीं जानूंगा, मेरी बर्थडे है,
आज तुझे नहीं जाने दूंगा। और उसने रोक दिया। पता चला कि वो गाड़ी में इतनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि कोई व्यक्ति बचा नहीं। तब आप उसको धन्यवाद देते, पहले गालियां देते थे कि जाने नहीं दिया मुझे। लेकिन जब तुम्हें ये पता चलता है कि इसकी बदौलत मेरी ज़िंदगी की दौलत बच गई है, तब उसको आप बहुत प्यार करते हैं और उसके उस फैसले का आप मान रखते हैं। वाह भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। तब पता चलता है तुम्हारे कर्मों में क्या होने वाला है, अगले समय में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए एकदम किसी को गुस्सा भी नहीं करना, किसी के ऊपर खुश भी नहीं हो जाना, सहज रहो। आप लोग मेरी भावना में पढ़ते हैं ना, कोई बुरा कहे या हाँ, लक्ष्मी आवे आ जावे। और पूरी चीज़ें इसमें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो परिस्थिति घटने वाली है, एकदम अपनी भावनाओं को बिगाड़ो मत। हाँ, टूट मत पड़ो। गुस्सा आ जाए तो एकदम किसी को जवाब मत दो। खुश हो जाओ तो एकदम किसी के लिए वादा मत कर लो, जैसे कि दशरथ जी ने कर लिया था, कैकेयी को वर दे दिया था। इधर से देखो, विष्णु कुमार मुनिराज की जो कथा है उसमें 4 बलि आदि को उन्होंने वचन दे दिया था। अंत तो गत्वा क्या अंजाम हुआ, 700 मुनि राजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो गया। इसलिए एकदम ना तो गुस्सा होना, ना एकदम खुश होना, सहज रहो। ये तो कर्मों की दशाएं हैं। पुण्य पाप फल माही, हरख भी लेखो मत भाई। यह पुद गल पर जाए, उपजी विन से फिर नाही, या फिर था ही। दोनों बातें हैं। ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये चलता ही रहेगा। और तुम इस खेल के अंदर कई बार हार चुके हो, हर बार हारे हो, लेकिन इस बार तय करो इस खेल में मुझे हारना नहीं है। कई बार ऐसा खेल खेला है, खेल खेलते खेलते खिलाड़ी बन गए, लेकिन खिलाड़ी ऐसे बने कि हारते ही गए, हारते ही गए, जीत हासिल नहीं हुई। धन्य है वे जिन्होंने कर्म के फल को शांत भाव से भोगा और भोगने के बाद में वे स्वयं 8 कर्मों से मुक्त हो गए। देखो, 5 पांडवों के ऊपर घोर उपसर्ग हुआ, 9 कर्मों ने उपसर्ग किया, लेकिन वो हारे नहीं, वो शांत भाव से उपसर्ग को सहन करते रहे। अब देखिएगा क्या होता है। एक ने चोरी की, डाका डाला और व्यक्ति की हत्या भी की। पुलिस केस बन गया, पुलिस ने पकड़ा, केस चला और जज ने उसको दंड दिया 1 साल की सजा और रोज उसको 10 कोड़े मारे जाएंगे। अब जेलर जो है वह तो जज ने जो कहा है, जो निर्णय लिया है, उसी के अनुसार वो तो सजा दे रहा है। जेलर की कोई गलती है क्या? बिल्कुल नहीं। और जज ने भी क्या गलती की है, जैसी गलती की थी वैसा ही उसने दंड सुना दिया है। अब क्या होता है, पुलिस ने पकड़ा, हो गया सब कुछ, कोर्ट में केस भी चल गया, उसको दंड भी मिल गया। अब जेलर ने क्या किया, दिन भर कैदी से सख्त सख्त परिश्रम करवाया और शाम ढले 10-10 कोड़े उसके शरीर पर मारे। अब जब वो कोड़े मारने के लिए गया हंटर से, तो कैदी ने कहा कि तुम मुझे क्यों मारोगे? मैंने जेलर साहब तुम्हारा क्या बिगाड़ा ये बताओ? तुम्हारे घर पे चोरी की है क्या? मैंने तुम्हारे घर के किसी सदस्य को मारा है क्या? बोलो, सच्ची बात क्या है? नहीं किया ना, तो फिर जेलर को मारने का क्या हक है? अगर मैं तुम्हारा कुछ बुरा करता तो तुम मुझे मारते पीटते, लेकिन मैंने तो आपका कुछ किया ही नहीं। यद्यपि वो कैदी बिल्कुल सच कह रहा है ना? तो क्या ऐसा कहने से उसकी सजा कम कर दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी? नहीं क्या? अरे बढ़ा दी जाएगी। जेलर को गालियां दे रहा है, हाँ, अनाप शनाप बोले जा रहा है, तो उसकी तो सजा बढ़ा दी जाएगी ना। और दूसरी ओर से मैं पूछूं, क्या कैदी की बात गलत है? बोलो, नहीं, गलत भी नहीं है, क्योंकि वो जो कह रहा है कि मैंने जेलर का बिगाड़ा क्या जो मुझे हंटर से मारे जा रहा है। मैंने तो कुछ भी उसका घर ने ना उसके घर पे चोरी की है, ना उसको कोई परेशान किया, फिर भी यह मुझे कोड़े मार रहा है। ये दंड मुझे क्यों दे रहे हैं? दंड वो देता जिसके घर पे मैंने चोरी की है।
वो मुझे मारता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वह जेलर अपनी इच्छा से मार रहा है? किसकी किसकी इच्छा से? कोर्ट की इच्छा से। जो जज ने निर्णय दिया है इसके अकॉर्डिंग वो सजा दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्र सरकार जो भी अभी कोर्ट वगैरह हैं ये सारी चीज़ें अगर बंद करवा दे, ये सारे दंड वंड सब समाप्त करो, तो क्या आप लोग पसंद करेंगे? अगर केंद्र सरकार ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि अब अपने देश में कोई भी कोर्ट, जेल, सजा आदि के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा, आप लोग तैयार हैं क्या इसके लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आप बखूबी जानते कि इससे अराजकता बढ़ेगी, अनैतिकता बढ़ेगी लोगों के अंदर, फिर तो कुछ भी करते रहेंगे। दंड के भय से कम संभला हुआ तो है, ये निश्चित बात है। ऐसी स्थिति में कोर्ट जितनी भी निष्क्रिय हो जाएगी उतनी ही अराजकता बढ़ेगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है वो क्या सुन करके, क्या देख करके सज़ा सुनाई है? जैसे व्यक्ति ने गलती की है, ठीक है ना, तो मूल भूल किसकी है? उस व्यक्ति की। कभी कभी ऐसा होता है कि निर्दोषी को भी दंड दिया जाता है, माना कि अभी वो निर्दोषी है, लेकिन पूर्व भव में उसने कुछ न कुछ तो ऐसा गलत काम किया था कि निर्दोषी होने के बावजूद भी उसको सजा दी जा रही है। और कई बार ऐसा होता है कि जो दोषी होता है वह निर्दोष साबित हो जाता है। आखिर क्यों? ये हमारे अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। पूर्व में उसने गलती की थी तो आज नहीं गलती की है, फिर भी उसको दोषी मान करके सजा दी जाती है। कुछ ऐसे हैं जो अभी गलती कर रहे हैं, बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर भी, कर्म के नाम पर भी, दुनिया के नाम पर भी गलत से गलत काम कर रहे हैं, फिर भी दादागिरी क्या मज़े से चल रहे हैं। मुंह ऊंचा उठा करके सब लोग कहते आइए जी, पधारिए जी, बड़ा सम्मान दे रहे हैं। तो कहते हैं जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे अवगुण करे हजार। क्योंकि अभी जो तूने नया कर्म बांधा है, अब देखो कर्म की स्थिति बताना चाहती हूँ, कर्म रहस्य कैसा है। जो नया कर्म बांधा है वो एकदम कोई भी कर्म उदय में नहीं आता, नियम है उसका। जो भी कर्म बनते हैं वह एक आबाधा स्थिति को पूरी करके ही उदय में आते ही नियम है। और जितना तीव्र कर्म बंधेगा उसकी आबाधा ज्यादा होगी। जितना तीव्र कर्म बंधा ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी गलतियां कर रहा है तो एकदम उदय में नहीं आएगा। उसका नियम है कि उसकी आबाधा भी ज्यादा पड़ेगी। अब आबाधा का मतलब समझे ना, मतलब बाधा में है, अर्थात अभी कर्म उदय में आने वाला नहीं है, इसलिए पापियों का उदय जल्दी नहीं आता। पाप का जितना तीव्र पापी होगा उसका जल्दी पाप उदय में नहीं आएगा। इससे क्या होगा? वो संभल ही नहीं पाएगा। अगर तत्काल पाप उदय में आ जाए ना तो उसको भी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन वो आता नहीं है। उसकी आबाधा इतनी पड़ी है कि काफ़ी समय के बाद भी जब तक वो भूल जाएगा, पर्याय बदल जाएगी, उसको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या पाप किया है। मतलब संभलने के भी चांस खत्म हो जाएंगे। कितना अच्छा हो कि फोड़ा हो और तत्काल ही पक करके उसके अंदर से पस निकल जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ, फोड़ा पक गया, अंदर का अंदर ही पूरा लाल घेरा बना लिया, इतना से इतना इतना बड़ा हो गया, लाल घेरा, मुंह बना ही नहीं, अंदर के अंदर गांठ बन रही है, और वह फोड़ा अंदर से नासूर बन गया, कैंसर का रूप धारण कर लिया। बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, ज्यादा पस भी नहीं निकल रहा, मक्खियां भी भिन भिना नहीं रही है, तो दिखने में नहीं लग रहा है। ऐसा ही पापी व्यक्ति पाप करता है, उसका पाप दिखाई नहीं दे रहा, तीव्र पाप किया है, उदय में नहीं आ रहा है अभी। लेकिन बेटा तब पता चलेगा जब कैंसर हो जाएगा लाइलाज। इससे बेटर तो वो है जिसकी फोड़ा फुंसी हुए, हाँ, और उसने दबा दबा करके पस सारा निकाल दिया, पक गया। लोग कहते क्या ये सब पस बाहर निकल रहा है, हाँ कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करना, पाप उदय में आएगा, लोग कहेंगे कि देखो
कैसे पाप उदय में आ रहे हैं। लोग कहते हैं धर्मात्मा के पाप ज्यादा उदय में आते हैं, कहते हैं ना, जो जितना धर्म करेगा उतना पाप उदय में आएगा। बहुत अच्छी बात है, वो कैंसर होने से बच गया। छोटी सी फुंसी हुई थी, फोड़ा हुआ था और पस बाहर पूरा निकल गया। कर्म उदय में आ गया। लोगों की नजरें टोकेगी कि देखो बड़ा धर्म करता था और कितना दुखी है। होने दो, कोई बात नहीं, सारा पस निकल रहा है, कर्म उदय में आ रहा है और सत्ता मेरी अब ये पाप कर्म से खाली होती चली जा रही है। बहुत अच्छी बात है। तो ये जीवन जीने का तरीका, जो कर्म सिद्धांत को जानता है वो कभी भी कर्मोदय में गाफिल नहीं होता। न ही कर्म से ये मांगता है कि मेरे सारी अनुकूलता आ जाए, अनुकूलता आ जाए, नहीं मांगता। आचार्य श्री जी ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि कर्म का उदय अनुकूलता दे सकता है। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी चीज है। कर्म का उदय अनुकूलता दे सकता है, लेकिन तेरा सही पुरुषार्थ तुझे अनाकूलता देने वाला है। अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें अनुकूलता चाहिए या अनाकूलता चाहिए? अनाकूलता। अनाकुल आत्मा का सुख स्वभाव है। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। ये आत्मा की विभाव प्रणति है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। सुख किसे कहते हैं? जो आकुलता से रहित हो। अभी यहाँ बैठे हैं, घर जाने की आकुलता, घर गए तो यहाँ आने की आकुलता, दुकान चले गए तो घर आने की आकुलता, घर आ गए तो दुकान जाने की आकुलता। आकुलता बनी रहती है। सो जाते हो तो सवेरे उठने की आकुलता, उठ गए तो फिर आराम करने की आकुलता। कैसी जिंदगी है, आकुलता ही आकुलता से भरी हुई है। यही तो दुख है। और इन सारे दुखों से छूटने का एक ही उपाय है समता, शांति, सभी लोगों से क्षमा भाव। बस यही मात्र। एक व्यक्ति गाय को दुहने के लिए बैठा, घुटने में बहुत परेशानी थी उसकी, बहुत दर्द था और दुहने के लिए बैठा। पता नहीं क्या हुआ कि गाय ने जोर से लात मारी, ऐसी जोर से लात मारी कि उसे लगा तत्क्षण की गया मेरा पैर। अभी तक तो दर्द कर रहा था लेकिन अब तो पूरी तरह से पैर गया। लेकिन उसे याद आया, नहीं, मुझे अपने भाव नहीं बिगाड़ना है। हो सकता है मेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला हो, मैं गाय के प्रति दुर्भाव क्यों करूं? उसने लात मारी, गुस्सा नहीं करना मुझे। और हो सकता है मैंने कभी उसे लात मारी हो और उसने मुझे इस भाव में लात मार दी, बराबरी हो गई। पता नहीं फिर मैं कहाँ ये समझ पाता, नहीं समझ पाता, यहीं पर मनुष्य भाव में मेरी बराबरी हो गई। और उसने बड़े प्यार से गाय के आंखों में करुणा से देखते हुए कहा, भाई बस गैया, अब तुम्हारी और हमारी सब लेन देन चुकता हो गया, क्षमा करना मुझे। और अंतरात्मा से उसने क्षमा मांग ली। क्षमा उससे हृदय के भावों से, तीनों योगों से। क्या हुआ? उसके जो परिणामों की विशुद्धि थी उन क्षण में अपने आप को संभाला और धीरे से उठता है। पहली बार उसने कई वर्षों के बाद में एहसास किया कि ना वो इतने अच्छे से उठ पाता था, न चल पाता था, लेकिन गाय की एक लात ने गजब का करिश्मा कर दिया। सारा घुटने का दर्द ही गायब हो गया। ये क्या बात है? वर्तमान के पवित्र भावों से, समता भावों से आप अनंत काल के पापों को धो सकते हो। इतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर। तो हमें हर समय अपने भावों को संभाल करके चलना है, क्योंकि गुजराती में एक कहावत है, भाव बगड़ता भव बगड़े छे, भाव बिना नहीं बगड़े भव, भाव सुधरता भव सुधरे छे, भाव बिना नहीं सुधरे भव। भाव बिगड़े तो भव बिगड़ जाएगा और भाव सुधरे तो भव भी सुधर जाएगा। तो हम हर वक्त ये कार्य कर सकते, अपने भावों को सुधारना है। ना हमारा कोई दुश्मन रहे, ना कोई हमारे नफरत का कोई कारण रहे, हम सब के प्रति प्रेम का व्यवहार कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपको जिस नेता से काम है और
चलते फिरते उसकी टक्कर लग जाए जोर से, और इतनी जोर से टक्कर लगी कि हड्डी भी टूट गई आपकी, इसके बावजूद भी आप क्या साहब क्षमा करना, आपको लग तो नहीं गया? हाँ, लगा खुद को है, लेकिन उससे बोल रहे क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इससे मेरा बहुत कुछ काम होने वाला है, आप गुस्सा नहीं करते। हाँ, और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है टक्कर लग गई, वो बेचारा गिर भी गया, उसको लगा है, तुम्हें कुछ नहीं लगा, फिर भी कहते देख के नहीं चलता, आंखें नहीं है क्या, फूट गई आंखें? ये व्यवहार क्यों बदला तुम्हारा? बस इतना ही समझना है, हमें अपने भावों को संभाल करके रखना है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारे भावों का हमें फल मिलता है। तो कर्म जो है ना, वह तो न्यायाधीश के समान है, जज के समान है, वो हमारे भावों के अकॉर्डिंग ही हमें फल दंड सुना देती है। ठीक है, अब उस दंड को देता कौन है? नो कर्म, नो कर्म, कर्म नहीं, नो कर्म देते हैं। तो कभी बेटा बन करके पेरता है, कभी बहू बन करके पेरती, पेरती जानते हो ना, बुंदेलखंड की भाषा है ना, मतलब पीड़ा देती है। कभी पत्नी बन करके पीड़ा देती है, कभी पड़ोसी बन करके पीड़ा देता है। हाँ, क्योंकि जो कर्म रूपी न्यायाधीश ने दंड संहिता तय की है, उस दंड को देने वाला कोई नो कर्म जेलर के समान है। वो तुम्हारा किसी न किसी रूप में तुम्हें परेशान करेगा ही करेगा। तो समझ लेना, अगर आप उसको चिल्लाओगे, जैसे कि उसने चिल्ला दिया था कि मैं तुमसे दंड नहीं खाऊंगा, जेलर से कह दिया कि तुम कौन होते हो मारने वाले, अगर इस तरह से करोगे तो सजा और बढ़ती चली जाएगी, और शांत भावों से भोग लोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। जैसे पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, हाँ, कमठ ने उपसर्ग किया, उन्होंने चाह छू कुछ भी किया क्या? नहीं किया। आखिर क्या हुआ? पारसनाथ प्रभु ने मुनि अवस्था में ऐसे कर्म झेल लिए शांत भावों से कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके, केवल ज्ञान प्रकट हो गया उनका समता भाव से। और अगर लड़ते, चिल्लाते, विवाद करते तो क्या होता? और भव भवांतर बढ़ते चले जाते। हे भगवान, हमें भी ऐसी शक्ति दे कि जहाँ 24 घंटे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम्हारे कितने ऐसे निमित्त मिलते कि नहीं मिलते, तो आज 24 घंटे के लिए आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्या प्रयास करेंगे? अगर कोई भला बुरा कहे तो जवाब नहीं देना, शांति रखना। दूसरी बात, अगर कोई व्यसनों के लिए आमंत्रण दे कि चलो किटी पार्टी में चलते हैं, हुक्का, हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, होटल में मनाएंगे, तो आप बिल्कुल स्पष्ट बना के देना, हम नहीं जाने वाले। पता है तुम नो कर्म बन करके आए हो हमारे कर्मों का बढ़ावा देने के लिए, कर्म को और बढ़ाने के लिए, लेकिन अब हम कर्मों को, दुष्कर्मों को बढ़ाने वाले नहीं है। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, संस्कारों की बर्बादी, घर वालों की बर्बादी, सब तरह से बर्बादी, और धर्म की भी बर्बादी, वो काम हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तुम्हारे मित्र आएंगे, चलो बर्थडे है, थोड़ा सा तो पीना बनता है, बोले हाँ पिएंगे, लेकिन जिनवाणी का रस पिएंगे, ये तुम्हारे बोतल का पीने वाले नहीं है। जो जिंदगी को खराब कर दे वो शराब हम पीने वाले नहीं हैं। तो आज जो आपने सुना है, तो इतना तय कर लेना कि जो ऐसे नो कर्म मिलेंगे आपको, जो आपको गड्ढे में डालने वाले हैं, आपको पतन की ओर ले जाने वाले हैं, आपको इंद्रिय विषयों में लथपथ करने वाले हैं, उनसे सावधान। DND का बोर्ड लगा दीजिएगा, हम नहीं जाने वाले तुम्हारे साथ में। तीर्थ वंदना को जा रहे हो, बिल्कुल चलते, हमारी टिकट बिल्कुल रिजर्व करवा देना, रिजर्वेशन करवा देना, हम चलेंगे, शिखर जी चलेंगे, गुरु महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हो, बिल्कुल चलेंगे। आपने अभी जाना शुरू नहीं किया है, लेकिन 7 दिन पहले रिजर्वेशन हो गया, आपका पुण्याश्रम शुरू हो गया, पुण्याश्रम शुरू हो गया। लेकिन कहीं पर भटकने के लिए
लड़कियों को छेड़ने के लिए, गंदे काम करने के लिए, सब तो व्यसन का सेवन करने के लिए आपने 7 दिन पहले हाँ कह दिया है, तो आपका पाप का घोर आश्रव शुरू हो गया। अगर उसमें तुम्हारी आयु बंध का समय हो गया तो नियम से नरक आयु या पशु गति में चले जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए अपने बचाव का रास्ता आपके पास में है। फिर कहती हूँ, कर्मों ने आपको रुलाया नहीं है, आपने ही कर्मों को बुलाया है। इसलिए ऐसे कर्म रूपी चोरों को आमंत्रण मत देना, अपने चैतन्य घर में उजाला कर देना सम्यक्त्व का और ऐसी संगति का जो तुम्हें हर वक्त आगाह करता रहे, नहीं ये करना ठीक नहीं है। एक मित्र ऐसा अपना फास्ट फ्रेंड बना लेना जो तुम्हें हमेशा बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के मार्ग पर ले जाए। ध्यान रखना, बुराइयों से बचाने वाला कोई एकाध मित्र होगा तुम्हारा, लेकिन बुराइयों की ओर ले जाने वाले रास्ते अनेक खुले हुए हैं। बाहर में भटकने के रास्ते बहुत हैं और भीतर में आने का रास्ता तो कोई एक है। इसीलिए अब अपने रास्ते आपको ही चुनना है, मंजिल तक आपको ही अपने कदमों से, अपने आचरण से पहुंचना है। तो कोशिश कीजिएगा ये जीवन आपका व्यर्थ न जाए। सेक्टर 11 है ना? हाँ, 1 और 1 11 हो जाते हैं। एक को ऐसा एक मिला दो जो 1 और 1 मिल करके 11 हो जाए। तो हे परमात्मा, ये आत्मा बस आप ही को चुनता है परम मीत के रूप में। आप मेरे नजरों में सदा समक्ष रहें। नयन पथगामी भवतु में, महावीर स्वामी नयन पथगामी भव। हे महावीर स्वामी, मेरे नयन पथगामी बने रहे, मेरी नज़रों में सदा आप रहें। कोई गलत काम करो आप आगाह करें भगवान, बस मेरे मीत तो सदा आप ही हैं जो मुझे हमेशा बुरे कार्यों से रोक सकते हैं। तो आज इतनी जिम्मेदारी सौंप सकते हो प्रभु को? हाँ, बिल्कुल अपने पन से कि भगवान मैं आपको अपना सही मीत चुनता हूँ आज से और संपूर्ण जीवन आपके हवाले करता हूँ, आपके नज़रों में सौंपता हूँ। फिर देखो हमारा जीवन कितना अच्छा बन सकता है। समय आपका काफ़ी हो गया है और अंत में बस बात ध्यान रखना कि कर्मों की हम हाथ की कठपुतली नहीं है। हम कर्मों को अपने हाथ की कठपुतली बनाएं, जैसा चाहे वैसा नचा सकते हैं। आप सभी बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसलिए कर्मों के हाथ की कठपुतली न बने। आज से हर कर्म अच्छा करेंगे, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करेंगे जिससे कि ये जीव भटके संसार में और दुख पाए। ये आपके हाथों में है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सांझ कब ढल जाए क्या पता, सांझ कब ढल जाए क्या पता, दिया कब बुझ जाए क्या पता। ये ज़िंदगी तो हमारी अपनी बहुत ही मौलिक है, इसीलिए ध्यान रखना है। पता नहीं कब समाप्त हो जाए क्या पता, इस जीवन का कोई पता नहीं है। ये जीवन समाप्त हो इसके पहले आप समाप्त बन जाए, प्रभु के समान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करें। यही आप सभी लोगों के लिए आशीर्वाद और सद्भावना। बोलिए महावीर भगवान की। और ज़्यादा नायका दुरित विनाशका, भक्ति त्रय सहितो नमो, भाव्य शरीरिणः महामनीषिणः, भक्ति त्रय सहितो नमो, धर्म प्रभाव का सौख्य प्रदायका, भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु। भो आचार्याः श्री समय सागरा, भक्ति त्रय सहितो नमोस्तु, नमोस्तु कुरवे हम, नमोस्तु कुरवे।
पहला है तीर्थंकर से संबंधित है, वह कौन सा सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से एक ही ऐसे तीर्थंकर को मोक्ष हुआ जिनका विवाह हो चुका था। वह कौन सा सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से एक ही ऐसे तीर्थंकर को मोक्ष हुआ जिनका विवाह हो चुका था। एक दूसरा है, जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अन्य सिद्धों को भी जगह मिल जाती है, यह सिद्धों का कौन सा गुण है। 8 गुण होते ना, सिद्धों का कौन सा गुण है। तीसरा नंबर, जिनकी बारात तो चढ़ी परंतु फेरे नहीं फिरे, ऐसे 2 तीर्थंकर बताने हैं। 2 तीर्थंकर, हाँ 3 हो गए ना। चौथा है, वह कौन से तीर्थंकर थे जिनके सौतेली माँ भी थी। वह कौन से तीर्थंकर थे जिनके सौतेली माँ भी थी। दूसरा, पूरे बोलो, 5 ही, और 2 तीर चढ़ी लेकिन मल्लीनाथ बिल्कुल सही है। एक और भाई बताएं, वह कौन से तीर्थंकर थे। नहीं आ रहा, थोड़ा कोशिश करो, आ जाएगा। वैसे पुराण पढ़े होंगे, उसमें आता है। हिंट कैसे देते हैं? हिंट तो दे ही रहे हैं, उसी के अनुसार पूछ रहे हैं, हिंट ही दिया है ये। हाँ, और अंतिम प्रश्न है, 24 तीर्थंकरों में से कौन से तीर्थंकर हैं जिन्होंने मुनि दीक्षा अपनी जन्म नगरी में नहीं ली। चलो, नहीं आ रहा, आगे दो, बोलो भैया आप। 5 बोलो। हाँ, पहला, वह कौन सा सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से एक ही ऐसे तीर्थंकर को मोक्ष हुआ जिनका विवाह हो चुका था। कैलाश पर्वत। जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अन्य सिद्धों को भी जगह मिल जाती है। सिद्धों का कौन सा गुण है? 8 गुण होते ना, कौन सा गुण है? गुण का नहीं मालूम। नहीं मालूम। हाँ बोलो बोलो। अवगान सही है। और बोलो। जिनकी बारात नेमिनाथ और मल्लीनाथ। भाई कौन से तीर्थंकर है जिनकी एक सौतेली माँ भी थी? ये नहीं मालूम सर। ये मालूम नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम? किसी को मालूम है तुमको? बोलो। नहीं, किसी को मालूम है? हम बता देंगे बाद में, पहले आप लोग बताएं। नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम है? चलिए, इसके स्थान पर दूसरा बता सकते हैं? हाँ। नहीं। तीर्थंकरों के माता पिताओं में से किस किस के आहार होता है, निहार नहीं होता है? वह किसके दोनों होते हैं? आहार निहार समझते ना? तीर्थंकर के माता पिता होते हैं ना, उनमें किन के आहार होता है, निहार नहीं होता है, और किन के आहार और निहार दोनों होते हैं? बस थोड़ा सा बताना, माता और पिता बोलना है। हाँ। पिता को सिर्फ निहार होता है, माता को निहार बस होता है, आहार नहीं करते क्या? आहार करते हैं, निहार नहीं होता। हाँ, निहार नहीं। और माता को दोनों। बिल्कुल सही है। अब अंतिम और बता दो, 24 तीर्थंकर में से कौन से तीर्थंकर हैं जिन्होंने मुनि दीक्षा अपनी जन्म नगरी में ली? आदिनाथ नहीं ली या ली? ली जन्म नहीं ली, जन्म नगरी में। आदिनाथ भगवान कहाँ ली थी फिर? बोलो, 1 मिनट। हाँ बोलो, अब बोलो। नहीं कहाँ? हाँ तो आदिनाथ थोड़ी पूजे, क्षेत्र बोलो, क्षेत्र।
हाँ ठीक है। और फिर से बोलो। चलो, वह कौन सा सिद्ध क्षेत्र है? कैलाश पर्वत। दूसरा बोलो कौन सा गुण है? तीसरा बोलो बारात। और उनकी मल्लीनाथ हाँ भगवान जी ठीक है। और तीसरा बोलो, चौथा बोलो। 24 तीर्थंकर में से जिनकी मुनि दीक्षा जन्म नगरी में नहीं हुई। जन्म नगरी में नेमिनाथ भगवान नेमिनाथ जी। भगवान। और अंतिम बोलो माता पिता वाला। इनमें पिताजी को आहार होता है, निहार नहीं होता, और माताजी को आहार होता है और निहार भी होता बिल्कुल सही है इनका उत्तर। भगवान के एक माँ और थी, शांतिनाथ भगवान। चलिएगा, इनका जवाब बिल्कुल सही है। अब इनको पुरस्कृत करिएगा, बहुत अच्छा है। माता जी, उनकी माता का नाम क्या था? शांतिनाथ भगवान की तक के दौरान थी इसलिए कह दिया है। हाँ, इनको ना पुरस्कृत करेंगे। अब आपको सतियों के नाम खोजना है। कुछ सतियों के नाम हम पॉइंट बताते हैं, उसमें आपको सतियों को खोजना है। विश्व की प्रथम महिला ऐसी जगह लगाए, ठीक है, बहुत अच्छी है माता जी। बालिका गणितज्ञ कौन थी? विश्व की प्रथम बालिका गणितज्ञ कौन थी? दूसरा, स्वाभिमानी कौन थी? स्वाभिमानी कौन थी? तीसरा, जल की धारा बनी औषधि वह कौन थी? जल की धारा बनी औषधि वह कौन थी? तीसरा, 3 हो गए। चौथा, सम्यक्त मणि कौन थी? सम्यक्त मणि कौन थी? और 5वां है, लंका की विदुषी महिला कौन थी? लंका की विदुषी महिला कौन थी? विदुषी महिला कौन थी? लंका की विदुषी महिला कौन थी? चलो बोलो। एक नहीं आता माता जी। हाँ बोलो, खड़े हो। माता जी, एक क्वेश्चन नहीं आता इसमें। पहला बोलो ना। पहला कोई प्रश्न विश्व की प्रथम महिला सुंदरी। सुंदरी। दूसरा बोलो। मैना सुंदरी। मैना सुंदरी। तीसरा बोलो। तीसरा क्वेश्चन क्या? जल की धारा बनी औषधि। वृषभ सेना। हैं? वृषभ सेना। सत्य। अच्छा, मैना सुंदरी। चलो आगे दो। माता जी, एक बार प्रश्न बताना एक बार। जिनकी जल की धारा बनी औषधि वह विशल्या। कौन थी? विशल्या, सही है। और बोलो, सम्यक्त मणि कौन थी? हाँ, ये वाला नहीं आता है। सम्यक्त मणि कौन थी? एक प्रश्न ये वाला नहीं आता। नहीं आ रहा? चलो आगे बोलो। लंका की विदुषी महिला कौन थी? मंदोदरी। मंदोदरी। एक रह गया, किसको आ रहा है? हाँ बोलो। हाँ बोलो। रेवती रानी। अब पूरे 5 बोलिएगा। पहला 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 गणितज्ञ। विश्व की प्रथम महिला गणितज्ञ कौन थी? इधर उधर मत पूछो, स्वयं बोलो। आता है तो बोलो, नहीं तो दूसरे को। सुंदरी। बिल्कुल सही है। दूसरा बोलो। मैना। मैना। मैना सुंदरी। मैना सुंदरी। तीसरा बोलो। माता जी, क्वेश्चन। विशल्या। विशल्या। चौथा बोलो। क्वेश्चन। सम्यक्त की मणि। सम्यक्त की मणि कौन थी?
रेवती रानी। रेवती रानी। और बोलो, अंतिम बोलो, लंका की विदुषी महिला मंदोदरी। मंदोदरी। बिल्कुल सही जवाब है इनका। आइएगा, अपना पुरस्कार लीजिएगा। यही तो बात है। चलिएगा, अब आपको प्रांत के नाम बताना है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुंडल है पर आभूषण नहीं, कुंडलपुर। कुंडल है पर आभूषण नहीं, ऐसा। एक हार है, गाल है पर चेहरा नहीं, गाल है पर चेहरा नहीं। रात है पर चांद नहीं, रात है पर चांद नहीं। चौथा, राष्ट्र है पर देश नहीं, राष्ट्र है पर देश नहीं। और अंतिम है, गज है पर नापने का नहीं, गज है पर नापने का नहीं, गज है पर नापने का नहीं। बोलो, हाँ बोलो। पहला, हार है पर गला, हार है पर गला नहीं। आहार जी। चलो, और कौन बोलेगा? माता जी, गजपंथा है एक तो। हाँ बोलो, इधर दे दो, इधर दे दो आगे। हार है पर गला नहीं, बिहार। बिहार। गाल है पर चेहरा नहीं, बंगाल। बंगाल। रात है पर चांद नहीं, गुजरात। राष्ट्र है पर देश नहीं, महाराष्ट्र या सौराष्ट्र। ठीक है। गज है पर नापने का नहीं, गजपंथा। गज है पर, हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं। गज है पर नापने का नहीं, गजपंथा। गजपंथा। बिल्कुल सही जवाब इनका। पुण्य की बात है अपने अपने। चलिए आगे का। एक अंताक्षरी करना है ना। अंत के अक्षर से दूसरे का उत्तर शुरू होगा, ऐसी अंताक्षरी। ध्यान से। प्रथम तीर्थंकर का नाम, प्रथम तीर्थंकर का नाम। दूसरा, 9 कसाय में से एक, पीछे से जोड़ना है। प्रथम तीर्थंकर का नाम, 9 कसाय में से एक। तीसरा, श्री कृष्ण की पालनहारी माँ, श्री कृष्ण की पालनहारी माँ। चौथा, एक आवश्यक, श्रावक का एक आवश्यक। और अंतिम है भगवान महावीर का जन्म महल, भगवान महावीर का जन्म महल। फिर से, प्रथम तीर्थंकर का नाम, दूसरा 9 कसाय में से एक, श्री कृष्ण की पालनहारी माँ, एक आवश्यक, भगवान महावीर का जन्म महल। बोलो। हाँ बोलो, कौन बोला? जल्दी बोलो। बोल तो दिए, क्वेश्चन ही तो बोल रहे। शुरू तो करो पहले। ऋषभ देव। हाँ, फिर ऋषभ देव। देव पर आगे लगाओ। बा से क्या बताओगे? 9 कसाय में से वेदनीय। 9 कसाय है वो। चलो बैठो, गड़बड़ है। हाँ बोलो। पहला प्रथम तीर्थंकर ऋषभ, दूसरा फिर भय, भय, फिर यशोदा, फिर दान है, दान। फिर अंतिम का महावीर भगवान का जन्म महल। वो महल का नाम नहीं पता। नंदावर्त। नंद्यावर्त। हाँ जी, सही है ना? पक्का है आपको? बिल्कुल सही है इनका जवाब। आइएगा।
अब अंतिम बीजाक्षर ओम है। केवल आपको हाँ ना के साथ में गर्दन परमेष्ठी का बीजाक्षर ओम है। शेर को जलेबियाँ जीवंदर कुमार ने खिलाई थी। शेर को जलेबियाँ जीवंदर कुमार ने खिलाई थी। उत्तम क्षमा धर्म साधु परमेष्ठी का मूल गुण है। चौथा, अजगर को अभयदान अनंग सरा ने दिया था। और अंतिम है, जो रत्नात्रय से युक्त हैं और धर्मोपदेश देते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं। जो रत्नात्रय से युक्त हैं और धर्मोपदेश देते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं। बोलो, पीछे वाले बोलो। हाँ तुम ही बोलो। पहला पंच परमेष्ठी का बीजाक्षर ओम है। मुंह से बोलो। नहीं है? नहीं है ना? हाँ बैठ जाओ फिर। नहीं, गर्दन अपोजिट में हिलाना, लेकिन हाँ और ना को सही बोलना है। गर्दन तो हाँ में ऐसे और ना में ऐसे है ना। बोलो, पहले हाँ और ना बोलो, फिर गर्दन हिलाओ। पहले का हाँ, पहले का बोलो। हाँ ठीक है। दूसरे का, शेर को जलेबियाँ जीवंदर कुमार ने खिलाई थी। हैं? ना है? किसने खिलाई थी तो फिर? बिल्कुल सही है। उत्तम क्षमा धर्म साधु परमेष्ठी का मूल गुण है। अजगर को अभयदान अनंग सरा ने दिया था। जो रत्नात्रय से युक्त हैं और धर्मोपदेश देते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं। हाँ अब बैठ जाओ। बैठ जाओ। हाँ, अभी मिस्टेक हो चुकी है। चलिए, और कौन बोलेगा? इधर से बोलो आप लोग। बोलो, इसमें हाँ ना ही करना, कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे बच्चे भी कर, दावत में छोटे छोटे बच्चे ही लेके जाते थे, तुक्का लगाते थे और जीत जाते थे। बोलो। पहले क्या? जल्दी बोलो भाई। पहले का हाँ ना ही तो बोलना है। अब हाँ और ना ही करना है, कुछ नहीं करना। बोलो पहला हाँ। हाँ बोलो। दूसरा जीवन वो जलेबी वाला है ना। हाँ ना। तीसरा क्या था? उत्तम क्षमा धर्म साधु परमेष्ठी का मूल गुण है। हाँ। आगे बोलो। अनंग सरा वाला है ना। हाँ। हाँ। पांचवा। हाँ। बैठ जाओ। चलो आगे दे। हाँ और जल्दी बोलो। नहीं अभी हो गया, अभी बाद में लेंगे, अभी दूसरे को दो। और कौन बोल रहा? हाँ बोलो, एक बार में सही बोलो, सोच के बोलो। लो फटाफट बोलो, अब तो पूछो नहीं, बोलते जाओ। पहला हाँ। हाँ दूसरा क्या था? अब क्या बताएं, बोल चुके, अब जल्दी बोलो। जलेबी वाला ना। हाँ तीसरा बोलो। तीसरा ना। हाँ चौथा बोलो। चौथा क्या है? अजगर को अभयदान अनंत संग्रह ने दिया था। तुम कोई नीचे से नहीं बोलो, वो स्वयं सोच के बोलेंगे ना। तुम बोलोगे बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ आप अंतिम बोलो। जो रत्नात्रय से युक्त हैं और धर्मोपदेश देते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं। यदि रत्नकंठ का द्रव्य संग्रह पढ़ा हो तो आप सही जवाब दे सकते हैं। हाँ चलो बैठ जाओ। हाँ बोलो। बोलो जल्दी बोलो। अब ऐसे ही बोलो, सुन लिया सबने, जल्दी बोलो। पहला बोलो, पंच परमेष्ठी का बीज अक्षर ओम है। हाँ दूसरा बोलो, जलेबी वाला ना। तीसरा बोलो, क्षमा धर्म वाला। चौथा बोलो, और पांचवा बोलो,
रत्नत्रय वाला नहीं, आचार्य परमिष्टि नहीं तो कौन परमिष्टि है? हैं? रत्नात्रय से युक्त कौन होते हैं? आचार्य परमिष्टि होते हैं। रत्नात्रय से युक्त और धर्मोपदेश देते हैं, वो कौन है? बैठ जाओ, अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। चलो बैठ, जल्दी से बैठ जाओ। हाँ तुम बोलो। प्रकटयति भाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तियशा प्रशमितमयिवाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं रं नमो उच्चारण रिद्धि संप्राणम क्लीं माँ बीजक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अशुद्ध दर्शन विनाशनाय केवल दर्शन प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिवाजाल जटिलम लसत पादा भोजे द्वेमियं यदियं तनुभृतां भवज्वाला शान्ते प्रभवति जलमवासमृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं रं नमो तीबल रिद्धि संप्राणम क्लीं माँ बीजक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय इंद्रिय सुख दुखाभास विनाशनाय अव्यवाद गुण प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरिया क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं रं नमो एकादश विज्ञा रिद्धि संप्राणम क्लीं माँ बीजक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय मोह अंधकार विनाशनाय अनंत सुख प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। कनत स्वर्णाभासो अप्यगतनुज्ञान निवहो विचित्रात्मा पेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागो अद्भुत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं रं नमो सततप रिद्धि संप्राणम क्लीं माँ बीजक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म रोग विनाशनाय सूक्ष्मत्व गुण प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला ब्रज ज्ञानानो भी जगति जनताम्यासन प्यति इदानी बपयेशा बुद्ध जन मराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं रं नमो अठ ओसहि रिद्धि संप्राणम क्लीं माँ बीजक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नानाविध शरीर रचना विनाशनाय अवगाहनत्व गुण प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जय काम सुभटा कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजिता स्फुरनित्यानंद प्रशम पद राजाय सहजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
ओम ह्रीं हरम नमो चतुरस रिद्धि संप्राणम क्लिंग माँ बीजक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु भव पद विनाशनाय अग्रु लघु गुण प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा महामोहांतक प्रशमन प्राकस्मिक विषक निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करा शरण्या साधूनां भव भय भृता मोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे ओम ह्रीं हरम नमो दुअखिन रिद्धि संप्राणम क्लिंग माँ बीजक्ष सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय सर्व विघ्न भय विनाशनाय अनंत बल प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा महावीराष्टक स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतं या पठेत या चापि सा याति परमां गतिं सा याति परमां गतिं सा याति परमां गतिम ओम ह्रीं हरम नमो सब रिद्धि सिद्धि संप्राणम क्लिंग माँ बीजक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ताय अष्टकर्म देनाय अनंत पद प्राप्ताय दीपार्चनम करोमि स्वाहा। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ये है विधि मंगल आरती की जय। पंच परम पद भजी सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा भव दधि पारे उतारे जिहाजा। दूसरी आरती से धन केरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री उपजाया दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। संध्या होवे सो आरती कीजे अपना जन्म सफल कर लीजे। जो ये आरती करे करावे सो नर नारी अमर पद पावे। ये विधि मंग आरती कीजे पंच परम पद भजी सुख लीजे। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। करो आरती वर्धमान की पावा पुरी निर्वाण थान की। राग बिना सब जग जन तारे देश बिना सब कर्म विदारे। करो आरती वर्धमान की पावा पुरी निर्वाण थान की। शील धुरंधर शिवती भोगी मन वच काय न कहिए योगी। करो आरती वर्धमान की पावा पुरी निर्वाण थान की। रत्नात्रिनिधि परिग्रहारी ज्ञान सुधा भोजन व्रतधारी। लोक अलोक वे अपने जमाही सुख में इंद्रिय सुख दुख नाही। करो आरती वर्धमान की पावा पुरी निर्वाण थान की। पंच कल्याण के पूज विरागी विमल दिगंबर अंबर त्यागी। गुण मुनि भूषण भूषित स्वामी
जगत उदास जगत रे स्वामी, कहे कहाँ लो तुम सब जानो, ज्ञानते को अभिलाष प्रमानो, करो आरती वर्धमान की, पावा पुरी निर्वाण थान की। बोलो जिन शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोलो 24 भगवान की। हो गई आरती, आरती करो आरती। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपाश जिनिराय, चंद पुष्प शीतल श्रेयांश, श्री वासु पूज जिनिराय। विमल अनंत धर्म जसूज्वल, शांति कुंथी और मल्ली मनाय, मुनि सुब्रत नमिनेमि पाश, प्रभु वर्धमान जी की आरती गाय। 24 की आरती कीजे, मारो जामन मरण मिटावो, मारो आवागमन छुड़ावो, श्री जिन राज की आरती कीजे, श्री जिन राजा दीन दयाला, श्री महाराज की आरती कीजे, 24 की आरती कीजे। बोलो 24 भगवान की जय। बोलो जिनवाणी माता की जय। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। लाखों को उबारा है, हमें को भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसी को भी तेरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, भव पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। बोलो द्वाद शांग जिनवाणी माता की जय।